अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और आप सोच रहे होंगे कि जैसे ये मैं दिखा रही हूँ आपको, तो शायद मैं पैकिंग कर रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ। तो नहीं जी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पे हूँ। और ये बैग ये बैग क्यों आया है, ये बैग मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये बैग क्यों आया है और इसमें क्या है। चलो पहले इसको खोलते हैं। ये बैग जो है ना बहुत बहुत कीमती है मेरे लिए, बहुत कीमती है। ये देखिए जी, इस बैग में जो कपड़े हैं ना, वो मेरी मामा के हैं। और ये वो कपड़े हैं जो वो आम रूटीन में जब कुछ किचन वगैरह में काम करती थी, तो उस वक़्त ये वाले वो कपड़े पहन के तो वो काम करती थी। और ये कल जी मेरे भाई और भाभी आए हैं अम्मी की डेथ के बाद, जो है ना मामा की डेथ के बाद, वो फ़र्स्ट टाइम आए हैं अकेले। और बस कुछ उस वक़्त तो मैंने उनके सामने तो नहीं किया, उनके सामने मैं ठीक रही, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। क्योंकि जब भी भाई भाभी आते हैं तो अम्मी साथ आती थी हमेशा, वो अम्मी के बगैर कभी भी नहीं आए। फ़र्स्ट टाइम जी वो अम्मी के बगैर आए हैं अकेले, तो बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। लेकिन मैंने उनको फ़ील नहीं होने दिया कि मुझे फ़ील हो रहा है। लेकिन उसके बाद मैं तमाम रात जो ना सो नहीं सकी। और फिर मैंने बैग खोल के तो इन कपड़ों में से जो खुशबू आ रही है, जो अभी भी मुझे खुशबू आ रही है ना, तो मैं बस इसको देखती रही, इनके पास बैठी रही काफ़ी देर। तो बस ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। और शायद आज ये मैं वीडियो भी ना बनाती, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ कि ये अगर मैं मोबाइल में बना के रखती हूँ तस्वीरें, स्नैप्स वगैरह, या फिर पिक्चर्स लेके और या वीडियो बनाऊँ, तो वो कभी ना कभी या तो डिलीट हो जाते हैं या आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से, तो सिर्फ मैं इस वजह से बना रही हूँ कि ये उनकी चीज़ें, कि मुझे जब मेरा दिल करेगा मैं ओपन करूँगी इसको और देखूँगी वीडियो को कि मेरी अम्मी के कपड़े और चीज़ें जो हैं वो मेरे पास थी। तो खैर, ये जो इनकी शॉल्स हैं, और ये भी और ये ज़्यादातर वो घर में यूज़ करती थी और ये बाहर के लिए करती थी। और इसमें से जो अभी तक उनकी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि शॉल्स वगैरह एक ऐसी चीज़ है जो आप हर वक्त वॉश नहीं करते, तो इस वजह से इसमें से अभी भी उनकी खुशबू आ रही है। अभी भी फ़ील हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि वो मेरे साथ हैं। ये जो उनके हैंड बैग हैं, लास्ट जब वो मेरे पास आई थी ना, तो उन्होंने यही वाला हैंड बैग लिया हुआ था। उनको ज़्यादा हैंड बैग का इतना शौक़ तो नहीं था, बस वो एक आधा ही उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। तो ये वाला वो हैंड बैग अपना यूज़ कर रही थी। एक एक इनके पास ये एक बहुत पुराना उनके पास हैंड बैग, ये यूज़ तो नहीं कर रही थी लेकिन उनके पास रखा हुआ था। ये भी उनके सारे घर में पहनने वाले कपड़े हैं, जो वो घर में पहन के किचन में जब खाना वगैरह या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत काम करती थी तो वो ये पहनती थी। ये भी उनके कपड़े हैं, ये सारे उनके कपड़े हैं। ये भी ये सब उनके हैं। बहुत कम कपड़े बनाती थी, मेरी तरह मैं भी बहुत कम कपड़े बनाती हूँ। जैसे कोई सीज़न आता है ना, ज़्यादातर मैं गर्मियों के ही बनाती हूँ, सर्दियों के बहुत कम बनाती हूँ। तो वो भी बहुत कम कपड़े बनाती थी, बहुत कम। ये वाला जो सूट है ना, लास्ट टाइम आई थिंक कि जब हम गए थे ना उधर कलर का हार, लास्ट ट्रिप मेरा मामा के साथ, तो ये वाला सूट शायद उन्होंने यही वाला सूट पहना था, लास्ट ट्रिप था हमारा। और ये उनके सर्दियों के कपड़े हैं, ये उन्होंने जस्ट सिलवाए ही थे, इतने ज़्यादा उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, उनको पहने नहीं उन्होंने। ये भी ये भी ये दो सूट, ये भी उनका एक है। और ये वाला मैंने उनको लेके दिया था, खर्डी से मैं गई थी, तो ये वाला जो है ना उनको सूट मैंने लेके दिया था। उनको ये पसंद था,
लिया मैंने अपने लिए था, अपनी भी शॉपिंग की थी, तो साथ मैंने ना एक अपने मामा के लिए सूट ले लिया। तो हुआ ये कि ये मेरा था, लेकिन ना गलती से उनके पास चला गया। फिर उन्होंने सिलवा लिया, उन्होंने कहा मुझे पसंद है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आपने सिलवा लिया अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और ऐसा कोई ले लूँगी। और ये भी उनकी, ये बहुत पुरानी स्कार्फ टाइप आप कह लें, ये बहुत पुराना उनकी शादी का है। ये खैर वैसे शादी से पहले मैं यूज़ करती रही हूँ, और उसके बाद अब यहाँ पे ये भी जिनके घर में पहनने वाले कपड़े हैं, ये भी उनके सर्दियों के कपड़े हैं, लेकिन आई थिंक कि ये उनके, हाँ ये इनके घर में पहनने वाले कपड़े हैं ये चीज़ें। और ये भी इनका है एक सूट, ये वाला, ये देखें, ये भी उनका एक सूट है। ये भी उनके घर में पहनने वाले सारे कपड़े हैं। और ये जो उनकी सॉफ्टीज़ हैं जो वो पहनती थी, एक ये है उनकी ब्लैक वाली, और एक ये है एक, और वो ना हील्स वगैरह नहीं पहनती थी, वो सॉफ्टी पहनती थी। और एक ही है, ये थी इनकी सॉफ्टीज़ थी। ये थे जी मेरी मामा के कपड़े, हैंडबैग और सॉफ्टी वगैरह। और साथ में एक और चीज़ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो भाई ये ख़ास तौर पे कल ये चीज़ें देने आए थे, क्योंकि काफ़ी मतलब दिनों से वो मुझे कह रहे थे कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। सच बाद में मैंने उसको तो नहीं बताया था, लेकिन मेरी खुद में हिम्मत नहीं बढ़ रही थी जाके इन चीज़ों को लाने के लिए। लेकिन कल उसको यहाँ भी थोड़ा सा काम भी था, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उसने मुझे पूछा तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम आ जाओ। और वो साथ में ये चीज़ें अम्मी की लेके आया है, जिनको बस सारी रात मैं देखती रही हूँ। और अभी भी जब मैं दोबारा इसको वीडियो बनाने के लिए कि मेरे पास सेफ़ रहेगी उनकी चीज़ें ये कि, और अभी भी जब मैंने ये खोला ना तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बस मैंने खोल दिया। मैंने कहा नहीं जी वीडियो बनानी है मुझे, ताकि मेरे पास ये चीज़ें सेफ़ रहें। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो उनकी मेरे पास है। ये देखें जी, ये छोटे छोटे उन्होंने बनवाए हुए थे, उनको ज़्यादा हैवी पसंद नहीं थे। ये छोटे छोटे से उन्होंने कानों में पहनने के लिए बनवाए हुए थे। और एक ये चेन थी उनकी, ये तो गोल्ड के नहीं है, लेकिन ये गोल्ड के हैं। ये गोल्ड की नहीं है, ये वैसे ही है। और एक उनकी रिंग थी जो वो पहनती होती थी, वो अब जब से भाई ने दी है ना, वो भी गोल्ड की नहीं है, वो दूसरी है, आर्टिफिशियल है। तो वो भी जो है ना मैं अपने हाथ में पहन के रखती हूँ। जब मैं अभी कहीं भी बाहर निकलना हो तो वो मैंने अपने हैंड बैग में रखी हुई है, और मैं वो जो हूँ ना फ़ौरन से पहले जब निकलने लगती हूँ तो वो मैं पहन लेती हूँ। और ऐसे लगता है, ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। अभी तो ना बस बिल्कुल अभी सही तरीके से मेरे से बात भी नहीं की जा रही, ना मेरे से बोला जा रहा है, लेकिन हिम्मत तो करनी होती है। इंसान की सांसें तो अल्लाह ने लिखी होती है ना, कि जब तक उसने लेनी है तो लेनी है। हम चाहे जितना मर्ज़ी कह लें कि इस शख्स के जाने के बाद हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ये नहीं रह सकते। मुझे पता है, मुझे आज भी याद है कि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, तो मेरी अम्मी की बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी हालत। और इतनी वो उनकी सेहत डाउन हो गई थी ना, वो इतनी हेल्दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो जो है ना वीक हो गई थी वो तब तो। लेकिन उन्होंने हमें संभाला, लेकिन उनको हिम्मत करनी पड़ी आखिरकार हमारे लिए, हमारी वजह से। हम छोटे थे काफ़ी, तो इस वजह से उन्होंने हिम्मत की और अपने आप को दोबारा से सेट किया। इसी तरह हमें भी हिम्मत करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, कि जैसे आज हम अपनी माँ के लिए कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए करेंगे शायद। और बस एक बात ज़रूर कहूँगी जाने से पहले, कि अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा कदर करें, बहुत ज़्यादा कदर करें। माँ बाप जैसी नेमत नहीं है इस दुनिया में, ख़ास तौर पे माँ जैसी नेमत हो ही नहीं सकती दुनिया में। माँ का नेमो बदल है ही नहीं,
माँ माँ है बस। और जब किसी की माँ जाती है ना, ये सिर्फ वो ही इंसान समझ सकता है। माँ वाहिद वो इंसान है कि जिससे हम ज़िद भी कर लेते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लेकिन माँ वाहिद वो होती है कि जो ना वो नाराज़ नहीं होती, और वो अपने बच्चों के साथ ही होती है। माँ बहुत प्यारी चीज़ है। अपनी माँओं की कदर करें, अपने पेरेंट्स की कदर करें, बहुत ज़्यादा कदर करें। चलिए जी, अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मेरी मामा के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, मेरे पापा के लिए भी दुआ कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।